तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नोयान कौन था। क्या वाकई अर्तुगरुल के दौर में कोई ऐसा नोयान था कि जो अर्तुगरुल गाजी और उनके सिपाहियों पर और ख़ासकर उनके कबीले पर कहर बनकर टूटा था। भाई कबीले के बड़े बड़े बहादुर लोग भी इस नोयान का मुकाबला नहीं कर सके थे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर बहुत से लोग जो ये दावा करते हैं कि बायजू नोयान बाद में मुसलमान हो गया था और उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो क्या वाकई ये सच बात है या फिर सिर्फ एक झूठ बात है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम मंगोल कमांडर नोयान की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि जो नोयान है वो बिल्कुल एक असली किरदार है। यानी यकीनी तौर पर अर्तुगरुल के दौर में मंगोलों का एक ऐसा कमांडर मौजूद था कि जिसने कई कबीले को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ हमको ये जान लेना भी जरूरी है कि नोयान किसी एक कमांडर का नाम नहीं था, बल्कि नोयान एक पोजीशन का नाम था, यानी एक ओहदे का नाम था। और जो भी उस ओहदे पर फाइज हुआ करता था उसे नोयान कहा करते थे। इसीलिए जो नोयान अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया है उसका नाम भी रियल हिस्ट्री में कुछ और है, लेकिन क्योंकि मंगोलों की फौज की उस पोजीशन पर बैठने वाले हर इंसान को नोयान कहा जाता था, इसलिए उसे भी नोयान कहा गया। दोस्तों नोयान एक बहादुर जंगजू और होशियार कमांडर तो था ही, साथ ही में वो एक जालिम और हैवान किस्म का इंसान था। उसके अंदर जर्रा बराबर भी रहम नाम की कोई चीज मौजूद नहीं हुआ करती थी। वो बच्चों, बूढ़ों, औरतों को भी नहीं बख्शा करता था। उसकी हैवानियत का तो ये आलम था कि वो अपने ही सिपाहियों का खून पी जाया करता था और छोटी मोटी बातों पर भी नाराज होकर अपने ही सिपाहियों को कत्ल कर दिया करता था। कहा जाता है कि नोयान को मंगोलों की फौज में जो एक बड़े कमांडर का ओहदा मिला था वो उसे विरासत में मिला था, क्योंकि उसके वालिद यानी फादर भी मंगोलों की फौज में एक बड़े कमांडर के ओहदे पर फाइज थे। नोयान को चंगेज खान के बेटे उक्ताई खान का बड़ा ही करीबी समझा जाता था और यही वजह थी कि कोई भी मंगोल फौज में ऐसा नहीं था जो नोयान से टकराने की जुर्रत करता। चंगेज खान के बेटे उक्ताई खान ने ही नोयान को अनातोलिया, शाम जैसे इलाकों की तरफ कमांडर बनाकर भेजा था और उन्हीं इलाकों में कई कबीले जैसे तुर्की के बड़े बड़े कबीले आबाद थे, जिनके ऊपर नोयान एक कहर बनकर टूटा था। कहा जाता है कि नोयान ने अनातोलिया के इलाके में पहुंचकर हजारों लोगों का खून बहाया था। उसे खून खराबा करना बहुत ज्यादा पसंद था। वो अक्सर ये कहा करता था कि अमन तो हमेशा बुज़दिलों के लिए होता है, बहादुर लोगों के लिए तो सिर्फ जंग ही जंग है। बायजू नोयान ने चंगेज खान के बेटे उक्ताई खान के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी और उनमें से बहुत सारी जंगों में फतह भी हासिल की। लेकिन क्योंकि उक्ताई खान अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और होशियारी को बखूबी जानता था, इसलिए उक्ताई खान ये चाहता था कि अर्तुगरुल को मारने की बजाय उसे अपने साथ मिला लिया जाए और उसे एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए उसने नोयान को कई कबीले भेजा था, जैसा कि हमने अर्तुगरुल गाजी सीरियल में भी देखा है। लेकिन नोयान के हजारों जुल्म सितम करने के बावजूद भी अर्तुगरुल गाजी इस बात पर राजी नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब नोयान अपनी चालबाजियों में कामयाब नहीं हुआ तो उसने दूसरा तरीका अपनाया था और उसने अपनी खुद की बहन को जासूस बनाकर कई कबीले में भेजा था। लेकिन कई कबीले के लोगों ने उसकी बहन को भी पकड़ लिया और जासूसी के जुर्म में कत्ल कर दिया था। दोस्तों वैसे तो इतिहास में कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे ये साबित हो सके कि नोयान मुसलमान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में उसके मुसलमान होने और न होने का शक उसकी मौत को लेकर हुआ है, क्योंकि इतिहास में आता है कि चंगेज खान के पोते यानी हलाकू खान ने नोयान को शाम और इराक में मुसलसल हारने की वजह से कत्ल किया था। और नोयान को कत्ल करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि हलाकू खान को ये शक हो गया था कि बायजू नोयान अब्बासी सल्तनत जो कि एक मुस्लिम थी उससे अंदरूनी तौर पर मिल चुका है और इसी वजह से ये जानबूझकर मंगोलों की फौज को नाकाम कर रहा है।
हलाकू खान का नोयान के ऊपर शक करना कि कहीं वो मुसलमानों का जासूस तो नहीं बन गया है, यही बात कुछ इतिहासकारों के दिमाग में ये शक डालती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नोयान मुसलमान भी हो गया हो। लेकिन फिलहाल तारीख इस बारे में खामोश है, इसीलिए साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। जब तक के लिए